पर्पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें अगर बात की जाए तमाम राजनीतिक पार्टियों की, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मौजूदा सरकार सिर्फ एक ही सियासत करती हुई आ रही है, वो है नफरत की राजनीति। जी हां, अगर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है बंगाल में, तो नफरत की राजनीति जी भर के परोसी जा रही है। असम में भी यही सेम पैतरा अपनाया जा रहा है और केरल में भी इसी तरीके का पैतरा अपनाया जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार है और उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो कसम खाई है, वो खाई है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और तमाम भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रही है, देश के विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। पर ये जो पैतरा हर जगह अपनाया जा रहा है, वो बंगाल और केरल में उल्टा पड़ गया है, क्योंकि ये देखा जा रहा है साफ तौर पर देश के गृह मंत्री जिस तरीके की सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं, वो विपक्षी पार्टियों की जद में हैं। और जब उनकी इज्जत में है तो नफरत परोसने से भी देश के गृह मंत्री बाज नहीं आ रहे, तो वहीं केरल पहुंच करके भी कुछ इसी तरीके का हथकंडा अपनाने की कोशिश देश के गृह मंत्री द्वारा की गई। और देश के गृह मंत्री ने केरल में क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण के चुनावी राज्यों के दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने तिरुवनंतपुरम में भाजपा की सभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार ने एक साथ कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू किए हैं, चाहे गांव हो या शहर, खेत हो या उद्योग। विकास का एक नया मॉडल दुनिया के सामने पेश किया है। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक साल में केरल सरकार को कुल 1,56,000 करोड़ रुपए दिए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी केरल की जनता के सामने विकास का हिसाब रखना चाहेंगे? मैं यूपीए से भी पूछना चाहता हूं कि आप 10 साल सत्ता में रहे, आपने केरल के लिए क्या किया? ओमान चांडी भी इसका हिसाब लेकर आ जाए। इससे पहले शाह केरल के 29 मठ मंदिरों के साधु संतों से भी मिले। इस मुलाकात को राज्य के 51% हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश माना जा रहा है। शाह ने कहा कि बाढ़ प्रबंधन में भी केरल विफल हो गया। मोदी सरकार के समय में बाढ़ से 500 लोगों की मौत कहीं नहीं होती है। यहां की सरकार का ध्यान 500 लोगों को बचाने में नहीं था, बल्कि डॉलर और सोने की तस्करी करने वाले अपने दोस्तों को बचाने में था। भ्रष्टाचार के कई उदाहरण हैं। मैं सीएम को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, जितने सवाल पूछे हैं उनके ही जवाब दे दें। मोदी जी केरल के लिए कई योजनाएं लाए हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल रही कांग्रेस की सरकार भारत को दुनिया में 11वां अर्थतंत्र छोड़कर गई थी, इसे 5वें नंबर पर मोदी सरकार लाई है। शाह ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। दुख की बात है कि केरल में कोविड के केस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज हर एक्टिव केस के 40% सिर्फ केरल में है। अपने भाषण के आखिर में शाह ने कहा कि आपने एलडीएफ, यूडीएफ को कई मौके दिए हैं, 5 साल हमें भी दे दीजिए, हम भगवान के इस राज्य को नंबर 1 राज्य बना देंगे। शाह शंगुमुगम में पार्टी की केरल विजय यात्रा के समापन समारोह में भी पहुंचे। यहां मेट्रो मैन ई श्रीधरन भी उनके साथ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि अमित शाह जी जो हैं वो केरल में चुनावी दौरे पर हैं। पांडुचेरी, तमिलनाडु और खासतौर पर केरल को जीतने के लिए अमित शाह जी पूरी तरीके से तैयार हैं और वहां पर रैलियां करते जा रहे हैं। पर केरल पहुंच करके जो सबसे गौर करने वाली बात थी कि मठों का, मंदिरों का, तमाम जगहों का दौरा किया जा रहा है 51% वोट बैंक को लुभाने के लिए। तो वहीं केरल की सरकार पर भी वार करते हुए देश के गृह मंत्री नजर आए और साफ तौर पर कहा कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है, सोने की स्मगलिंग कर रही है, सोने का तस्कर करने का भी आरोप केरल सरकार के ऊपर लगाया।
और एक सबसे बड़ी बात, केरल हर साल बाढ़ से जूझता है और बाढ़ से जूझने के लिए भी एक नया सियासी पारा खेला देश के गृह मंत्री ने, उसके बारे में भी बात की जाएगी। पर जो अमित शाह जी ने सवाल पूछे केरल के सीएम से, उसका मुंहतोड़ जवाब केरल के सीएम विजयन ने दिया है। एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह पर पलटवार करते हुए उनसे ही गोल्ड स्मगलिंग केस में सवाल पूछे हैं। एक दिन पहले ही अमित शाह ने केरल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गोल्ड एंड डॉलर स्मगलिंग केस में 7 सवाल पूछे थे। शाह ने कहा था कि केरल की सरकार से सोने और डॉलर की तस्करी के लिंक जुड़े हैं। शाह ने जांच एजेंसियों के हवाले से कहा था कि राज्य में होने वाली सोने की तस्करी के लिंक राज्य की सत्तारूढ़ वाम सरकार से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि कस्टम डिपार्टमेंट ने केरल हाईकोर्ट को बताया था कि तस्करी के आरोपियों ने मुख्यमंत्री विजयन, विधानसभा अध्यक्ष पी श्रीरामकृष्णन और कई मंत्रियों के खिलाफ सनसनीखेज खुलासे किए हैं। अमित शाह के इस आरोप को केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य का अपमान करार दिया है और कहा है कि बीजेपी नेता की टिप्पणी केरल को अपमानित करने वाली है। विजयन ने कहा कि अमित शाह के अभियान ने केरल का अपमान किया। उन्होंने कहा कि केरल भ्रष्टाचार की भूमि है। हमें याद रखना चाहिए कि कई एजेंसियों ने यह प्रमाणित किया है कि भारत में केरल सबसे कम भ्रष्ट है, लेकिन कांग्रेस ने भी बयान पर कोई आपत्ति नहीं की क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। इसके बाद विजयन ने अमित शाह द्वारा उठाए गए 7 सवालों पर पलटवार करते हुए अपना सवाल पूछा जो सभी सोने की तस्करी के मामले से जुड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या एक संघ परिवार का एक ज्ञात व्यक्ति डिप्लोमेटिक बैगेज में सोने की तस्करी करने के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक नहीं है? क्या आप ये नहीं जानते? क्या सीमा शुल्क पूरी तरह से सोने की तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन नहीं है? विजयन इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने पूछा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा सोने की तस्करी का अड्डा कैसे बन गया? विजयन ने पूछा, क्या संघ परिवार के लोग सोने की तस्करी को सुविधाजनक बनाने के लिए तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर विभिन्न पदों पर जानबूझकर नियुक्त नहीं किए गए हैं? जांच सही तरीके से चल रही थी, फिर क्या जांच दिशा नहीं बदल गई? जब ये आपके अपने लोगों की ओर इशारा करने लगा तो क्या आपकी पार्टी चैनल का प्रमुख नहीं था जिसके कहने पर आरोपियों ने कहा था कि ये डिप्लोमेटिक बैगेज नहीं है? उन्होंने कहा कि इन सवालों का जवाब अमित शाह को देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि जहां अमित शाह जी ने आरोप लगाए उसका मुंहतोड़ जवाब केरल के सीएम ने दिया है और केरल के सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि जो गोल्ड स्मगलिंग हो रही है, सोने की तस्करी हो रही है, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जुड़े हुए हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं और उन्होंने तिरुवनंतपुरम जो मंदिर है, मंदिर से जुड़ी हुई शाखाओं में जो लोग बैठे हैं और जिन लोगों को उत्तराधिकारी बनाकर के पेश किया है, वो सब आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, जिसके ऊपर सवाल खड़े किए खुद पी विजयन ने और अमित शाह जी से जवाब मांगा है कि आखिरकार क्यों मेन टाइम पर अपने लोगों की वहां पे तैनाती की गई और कैसे इस चीज के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार मिली हुई है। तो पूरी तरीके से पोल खोल दी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और साथ ही साथ पोल खोल दी है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की। तो ये वही बात हुई कि शिकार करने चले थे देश के गृह मंत्री केरल में और खुद ही शिकार हो गए हैं। जो सवाल उन्होंने खड़े किए थे उन्हीं सवालों में घिर गए हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। और अमित शाह जी ने एक और बात कही, केरल में जो हर साल बाढ़ आता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 500 करोड़ का मुआवजा हम देते हैं, उसके लिए किस तरीके से सरकार काम करती है इसके भी जांच होनी चाहिए। आपको बता दूं कि पिछले साल जब बाढ़ आई थी, उससे पहले भी बाढ़ आई थी, हम लगातार बाढ़ की खबरों को लेकर के आप लोगों के सामने खबरें रखते रहे हैं। पर उस दौरान एक चीज जो सामने आई
जो सौतेला व्यवहार था केंद्र सरकार का केरल के साथ, वो साफ तौर पर हमने रखा था। जहां देश के प्रधानमंत्री हजारों करोड़ रुपए दान कर देते हैं किसी भी देश के लिए और कुछ भी बनाने के लिए करोड़ों का चंदा पानी की तरह बहा देते हैं, पर जब बाढ़ पीड़ितों को या बाढ़ से जो क्षेत्र राज्य हैं उनको देने की बात आती है तो महज 50-60 करोड़ या 100 करोड़ निकलते हैं, जिसके ऊपर हम कई बार सवाल खड़े करते रहे हैं। तो देश के गृह मंत्री जो हैं बाढ़ के नाम पर सियासत करने से भी बाज नहीं आए और खुद ही उसमें उलझ गए हैं, बुरी तरीके से फंस चुके हैं, जिसको पी विजयन ने एक मुद्दा बना करके लोगों के सामने पेश करना शुरू कर दिया है। तो केरल से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के सामने यूं ही रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।